एवरीवन, नमस्कार सभी को। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द हरीश अकेडमी और मैं हूँ जनीशा चौधरी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश बीएड फर्स्ट ईयर की जो आपकी बुक है उसके यूनिट 2 के पार्ट 13 के बारे में। 12 पार्ट्स चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं। आपको वो सभी पार्ट्स प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे। साथ ही साथ बीएड फर्स्ट ईयर की और भी बुक्स आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, उसको भी आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो से, जिसमें हम पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे बीएड का, विच इज़ टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स एंड एड्स। इसको हम TLM के नाम से भी जानते हैं। टीचिंग लर्निंग मटीरियल मतलब पढ़ाने के लिए किस किस मटीरियल की ज़रूरत पड़ती है, हम उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल आर द रेंज ऑफ एजुकेशन मटेरियल्स, जैसे कि टेक्स्ट बुक, ब्लैक बोर्ड। आप क्लास में पढ़ाने जाएंगे तो आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी। आप इमेजिन करो कि आप एक क्लास में गए हैं पढ़ाने के लिए, तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। आपको चाहिए होगी एक टेक्स्ट बुक, अगर आपको टेक्स्ट नहीं पता क्या पढ़ाना है तो टेक्स्ट बुक चाहिए होगी। वहाँ नहीं भी चाहिए तो आपको पढ़ने के लिए तो टेक्स्ट बुक चाहिए ही, है ना। पढ़ाते समय आपको ब्लैक बोर्ड चाहिए ताकि आप कुछ लिख कर समझा सकें। आपको पॉइंटर चाहिए ताकि आप पॉइंट कर सकें। आपको वर्कशीट्स चाहिए जिनका यूज़ करके आप बच्चों से चेक कर सकें कि बच्चे कितना सीख चुके हैं। अपनी नॉलेज को कन्वे करने के लिए इसी तरह की आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें आपका चार्ट पेपर, आपका मॉडल, आपका ग्राफ, आपके बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। उन्हीं को हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं। इसके अलावा हम अपनी क्लासरूम लर्निंग को एंगेजिंग बनाने के लिए और भी काफ़ी चीज़ों की यूज़ करते हैं, जो कि हम एड्स के अंदर डालते हैं, विच आर टीचिंग लर्निंग एड्स। ठीक है, अब अगर हम सबसे पहले बात करें, देखिए ये क्या है। एक तो सबसे पहले बच्चे के अंदर स्पेशल स्किल डेवलप होते हैं जब हम डिफरेंट टीचिंग लर्निंग एड्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि बच्चों का इंटरेक्शन बढ़ता है। अगर हम नॉर्मली सिर्फ एक भाषण देके चले जाएंगे तो उतना इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे हम बच्चों से, और बच्चे उतना एंगेजिंग फील नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे तब एंगेजिंग फील करते हैं जब बीच बीच में कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें होती रहे, और वो अलग अलग चीज़ें तब हो पाएंगी जब आप अलग अलग टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का यूज़ करोगे। क्लियर? आपने फ्लैश कार्ड्स का यूज़ करा। प्राइमरी में तो इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इवन अगर हम थोड़ा आगे बढ़ जाए तो फिर भी हम कम कर सकते हैं, हम डिस्कशन पे, हम लेक्चर पे ज़्यादा फोकस रह सकते हैं, लेकिन प्राइमरी लेवल पे इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है ताकि हम बच्चों को कॉन्टिन्यूस अटेंशन दे पाएँ और बच्चों की कॉन्टिन्यूस अटेंशन अपने पास रख पाएँ। तो जब हम एड्स की बात करते हैं, हमारे पास बेसिक 3 तरह के एड्स आते हैं: विजुअल एड्स, ऑडियो एड्स एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़। ठीक है, जिसमें ऑडियो विजुअल एड्स या फिर आपके डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो आप कंडक्ट कराते हैं फॉर मेकिंग योर क्लासरूम मोर इफेक्टिव, मेकिंग योर टीचिंग मोर इफेक्टिव। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंट मीडिया की। एक एक करके हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया मतलब एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर जो कंटेंट है वो प्रिंटेड फॉर्म में आपको मिल रहा है। ठीक है, अगर हम आज की जनरेशन देखें, आज की एज देखें, आज का एरा देखें, तो इट्स फुल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, और हमारी पूरी सोसाइटी का हर हिस्सा उससे अफेक्टेड है। तो वो जो हमें इन नॉलेज मिलती है वो कैसे मिलती है? प्रिंट मीडिया एक तरह का ज़रिया है जिसके थ्रू हम नॉलेज कन्वे कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ कन्वे कर सकते हैं रिटन फॉर्मेट में। तो अगर हम बात करते हैं प्रिंट मीडिया की, तो सबसे पहली चीज़ आती है टेक्स्ट, क्योंकि उसके अंदर क्या है, टेक्स्ट लिखा हुआ है। चाहे आपके बुक्स हों, चाहे आपके न्यूज़पेपर्स हों, चाहे आपके मैगजीन्स हों, इन सब में क्या है, टेक्स्ट है। अब वो टेक्स्ट कितना बेहतरीन होगा डिपेंड्स क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट। एक गुड टेक्स्ट कैसा होता है, तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ गुड टेक्स्ट। सबसे पहले, इट इज़ रिच एड बोथ फॉर द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स। उसके अंदर भरपूर मात्रा में ज्ञान है, टीचर के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। उसके अंदर कोई दायरा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है कंटेंट का, कि आप मतलब उन पर्टिकुलर प्रिंटेड पेज को पढ़कर जो सीख रहे हैं बस वही सीख रहे हैं, आप आगे कुछ अप्रोच नहीं कर सकते। उसका कोई दायरा नहीं होना चाहिए, आपको वो लिमिटेशंस ना दे, आपको वो बाध्य करके ना रखे उस एरा में। ठीक है,
गुड टेक्स्ट की क्वालिटीज़ है ये। एंड इट इज़ मीन्स टू नो एवरी टाइप ऑफ नॉलेज, और उसके थ्रू आप हर तरह के नॉलेज के तक पहुंच सको। तो इट इज़ अ मीडियम टू नो एवरी टाइप ऑफ नॉलेज। इसके अंदर आपकी वोकैबुलरी अच्छी इम्प्रूव होनी चाहिए आपके टेक्स्ट से। सिंपल वोकैबुलरी हो बेशक, लेकिन वोकैबुलरी वर्ड्स जो यूज़ करें हों वो अच्छी यूज़ करें हों, उनका मीनिंग डिस्क्राइब्ड हो। एंड अ गुड इंग्लिश टेक्स्ट प्रोवाइड ईजी लर्निंग ऑफ इंग्लिश, क्योंकि उसके अंदर इलुस्ट्रेशंस अच्छी होती हैं। बुक्स में आपकी इलुस्ट्रेशंस होनी चाहिए। इलुस्ट्रेशंस से आप समझते हैं लाइक एग्जाम्पल्स होने चाहिए कोई टॉपिक को समझाने के लिए। क्लियर? तो जो अच्छी टेक्स्ट बुक होगी उसकी ये सब क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक अच्छे टेक्स्ट की। अब वो टेक्स्ट चाहे आपका बुक में हो, चाहे आपका मैगजीन में हो, चाहे आपका न्यूज़पेपर में हो, ठीक है। बच्चों को कमांड लेनी है हमें लैंग्वेज के ऊपर। देन कम्स मैगजीन। ये तो है आपका इन ऑल प्रिंट मीडिया के बारे में। अब प्रिंट मीडिया में बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि मैगजीन, जैसे कि न्यूज़पेपर, जैसे कि बुक्स। तो स्कूल मैगजीन्स की बात करें तो स्कूल्स अपनी खुद की मैगजीन्स भी पब्लिश कराते हैं, जिसके अंदर क्या करते हैं, लाइक हमारे टाइम में जो स्कूल में मैगजीन पब्लिश होती थी उसमें बच्चे अपना कंटेंट देते थे, अपने क्रिएटिव कंटेंट्स देते थे। जो भी बच्चे ने कुछ नया लिखा तो वो कंटेंट पब्लिश होकर आता था स्कूल मैगजीन में, और साल में एक बार मैगजीन पब्लिश होती थी। तो स्कूल मैगजीन एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। इट इज़ वेरी यूजफुल मीन्स फॉर डेवलपिंग क्रिएटिव प्रोग्राम्स या क्रिएटिविटी ऑफ द पीपल। तो अगर स्कूल मैगजीन्स पे हम ध्यान दें तो ये हमारा अच्छा मतलब ज़रिया हो सकते हैं बच्चों की इम्प्रूवमेंट का। एंड इट इज़ नॉट ओनली इन इंग्लिश, मतलब हर चीज़ में बच्चा जो चाहे वो अपने क्रिएटिव करके वो दिखा सकता है, एंड दैट क्रिएटिविटी कैन बी पब्लिश्ड इन द स्कूल मैगजीन, ठीक है। अब मैगजीन क्या है? इट इज़ एक्चुअली द बाउंड्स ऑफ सो मेनी पैम्पलेट्स, मतलब एक तरह से उसमें बहुत सारे डिफरेंट पेजेस होते हैं मैगजीन में, एंड एवरी पेज रिप्रेजेंट समथिंग एल्स। एवरी पेज इज अ रिप्रेजेंटेशन फॉर, लाइक हम स्कूल मैगजीन की बात करें तो हर पेज में एक स्टूडेंट रिप्रेजेंटेड हो रहा है या क्लास रिप्रेजेंट हो रही है एक पेज से। मैगजीन्स किस तरह की हो सकती है कि एक पेज पे हम एक क्लास के बच्चों को सारे उनके क्रिएटिव वर्क हमने रिप्रेजेंट करें। तो वन पेज इज रिप्रेजेंटिंग अ क्लास, और हर पेज कुछ नया कुछ अलग बता रहा है। दैट इज़ समथिंग मैगजीन, और उसको इतने खूबसूरत तरीके से अरेंज किया जाता है दैट उसको इंटरेस्टिंग बनाया जाता है, सो दैट एवरीवन रीड्स फ्रॉम इट। और जिसने क्रिएटिविटी खुद दिखाई है वो और इंस्पायर होगा कि मेरी चीज़ें पब्लिश हो रही हैं। तो सबसे पहला मैगजीन, स्कूल मैगजीन का फोकस क्या है, क्यों बनाई जाती हैं? टू एनकरेज देम फॉर क्रिएटिव थिंकिंग, उनकी क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। देन उनकी रीडिंग और राइटिंग हैबिट को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। उनको मतलब दिखाने के लिए, अगर मान लो सब बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं बट जो कर रहे हैं उनको देखकर जो नहीं कर रहे वो इंस्पायर होंगे। सो टू इंस्पायर देम टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग अबाउट सोशल लाइफ, वो समाज के बारे में अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, चाहे वो पोएम के पोइट्री की फॉर्म में एक्सप्रेस करें, चाहे वो पैराग्राफ के फॉर्म में एक्सप्रेस करें, चाहे वो गाने की फॉर्म में एक्सप्रेस करें। मतलब आपकी मर्ज़ी, आप अपने थॉट्स किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो, इट्स अप टू यू। तो वहाँ से बच्चों की क्रिएटिविटी इंक्रीज़ होती है, और बच्चे क्या करते हैं, एडमायर करते हैं कि यार उसने इतना अच्छा लिखा था, मैं भी अगली बार इस लिखने की कोशिश करूँगा या करूँगी, ठीक है। तो उनके अंदर हम क्या फोस्टर कर रहे हैं, हम क्या डेवलप कर रहे हैं, उनकी एक्सप्रेस करने की पावर, क्योंकि फीलिंग्स सबके पास है, एक्सप्रेस हर कोई नहीं कर पाता उसे वर्ड्स में, ठीक है। कई लोग वर्ड्स में चीज़ों को समझा ही नहीं पाते, बातचीत में ही नहीं समझा पाते, लिख के तो क्या ही समझाएंगे। तो वो चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए दिस इज़ द बेस्ट वे। एंड उनका नेशन के लिए लव, अब ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें, वो अपने नेशन के लिए कुछ लिख सकते हैं, अपने स्कूल के लिए कुछ लिख सकते हैं, दे कैन राइट एनीथिंग। सो स्कूल मैगजीन एक तरह से ज़रिया है बच्चे को क्रिएटिव बनाने का। क्लियर? दिस एक्टिविटी विल ब्रिंग फ्रूटफुल रिजल्ट ओनली इफ द पर्सन एसोसिएटेड विद दिस एक्टिविटी वर्क एज अ ग्रुप और अ टीम। अब यहाँ पर जो कलेक्ट कर रहा है डाटा को या बच्चों को इंस्पायर कर रहा है वो एक टीम की तरह काम करे, देन दिस कैन बी अ ग्रेट डील। देन कम्स न्यूज़पेपर। आज के टाइम में ऑल्दो न्यूज़पेपर आर नॉट गिविंग अस दैट मच इन्फॉर्मेशन जितना हमें सोशल मीडिया दे देती है, बट आज की एज में
और या पहले भी बात करें तो हमारी इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की एज है। जब तक न्यूज़ चैनल्स या न्यूज़पेपर्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन ट्रेवल नहीं करेगी, हम तक नहीं पहुंचेगी, तो हम अवेयर कैसे होंगे सब चीज़ों से। तो न्यूज़पेपर्स आर द मीन्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, और न्यूज़पेपर में अच्छी इंग्लिश यूज़ की जाती है तो बच्चों को अच्छी इंग्लिश पढ़ने को मिलती है, समझने को मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ न्यूज़पेपर रीडिंग? हमें भी मतलब स्कूल में हमारे न्यूज़पेपर लगा हुआ था एंड वी यूज टू रीड इट फॉर 10 मिनट्स। मतलब हमारे छुट्टी टाइम के बाद हमें 10 मिनट दिए जाते थे न्यूज़पेपर रीड करने के, और हम ऑल दो उस न्यूज़पेपर में हम वही चीज़ें रीड करते थे जो हमें अट्रैक्टिंग लगती थी, जैसे जिसमें बहुत बड़ी बड़ी इमेजेस होती थी या फिर कुछ पहेली वगैरह होती थी या जोक्स होते थे। बच्चों को वहीं पे ध्यान जाता है, कहानियाँ होती थी, तो हम पूरे न्यूज़पेपर में से उसी पन्ने पर जाते थे जहाँ पर ये सब चीज़ें प्रिंटेड होती थी। तो व्हाट इज़ न्यूज़पेपर रीडिंग डूइंग, या व्हाट न्यूज़पेपर रीडिंग डज? एक तो आपकी रीडिंग हैबिट इंप्रूव हो रही है, एक आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी, एक आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि लैंग्वेज को रियल लाइफ में यूज़ कैसे किया जाता है, ठीक है। अप्रोप्रिएट वर्ड्स का यूज़ हम कहाँ पे कब कर सकते हैं, और बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन सी बन जाएगी। तो न्यूज़पेपर रीडिंग हम इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर बात की है इंग्लिश की, स्पेसिफिकली इंग्लिश के लिए कौन से आप टीचिंग एड्स यूज़ करते हो, हम यहाँ पर उसकी बात कर रहे हैं। देन क्लास लाइब्रेरीज आर ऑल्सो वेरी गुड वे टू इंड्यूस दीज थिंग्स। क्लास लाइब्रेरी में क्या होता है, आपके क्लास में लाइब्रेरी है जिसमें कुछ बुक्स हैं, अगर आपके पास फ्री टाइम है, एडजस्टमेंट पीरियड्स हैं, यू कैन रीड दोज बुक्स। तो क्लास लाइब्रेरी, क्लास टीचर रिस्पॉन्सिबल होती है कि बच्चे क्लास लाइब्रेरी को किस तरह से यूज़ करते हैं। कम से कम 150 बुक आपको क्लास लाइब्रेरी के अंदर रख सकते हैं ताकि बच्चे उसे पढ़ पाएँ। क्लास लाइब्रेरी जब अच्छे तरीके से यूज़ होने लगती है तो वो एक इन्वायरमेंट डेवलप होता है रीडिंग का, और उस इन्वायरमेंट में एक तो आप अकेले बैठ के कोई चीज़ नहीं कर सकते, कभी सीख सकते, आप देखा देखी सीखते हैं। तो बच्चे भी जब सबको देखते हैं, यार ये भी बुक पढ़ रहा, चल मैं भी उठा लेती हूँ कुछ बुक, मैं भी पढ़ लेती हूँ, मैं भी पढ़ लेती हूँ। इस तरह से देखा देखी वो इन्वायरमेंट रीडिंग का डेवलप होता है, और इसकी वजह से फिर से हमारी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी, बच्चे की वोकैबुलरी इंप्रूव होगी, बच्चा सीखेगा कि कैसे सेंटेंस फॉर्मेशंस होती हैं, सब चीज़ें बच्चे को आएंगी। So these are the things which are helping the children apart from the regular teaching. Regular teaching के साथ अगर हम ये materials, ये aids अपनी teaching में add करें तो हम अपनी teaching को और ज़्यादा effective बना सकते हैं। Then comes तो visual aid में आ गया आपके text, magazine, newspaper, charts, maps। आप चार्ट का यूज़ कर सकते हो, फ्लैश कार्ड्स का यूज़ कर सकते हो, मॉडल्स का यूज़ कर सकते हो। देन कम्स द ऑडियो एड्स। ऑडियो में आप ऑडियो रिकॉर्डिंग्स यूज़ कर सकते हैं, पॉडकास्ट यूज़ कर सकते हैं, लैंग्वेज लैब्स हो सकती हैं। तो इनका यूज़ करके भी हम अपनी टीचिंग को और इफेक्टिव बना सकते हैं। आप ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाएं, अपने पिछले इंफॉर्मेशन देने के लिए आप पुरानी रिकॉर्डिंग सुनाएं। अगर उसमें आपने वीडियो भी ऐड कर दी तो वो बन जाएगा आपका ऑडियो विजुअल एड्स, जो जिसमें ऑडियो भी होती है और विजुअल भी होता है। अगर आप खाली ऑडियो रिकॉर्डिंग सुना रहे हो देन इट इज़ ऑडियो एड, लेकिन अगर आप प्रोजेक्टर में कोई वीडियो दिखा के बच्चों को टॉपिक समझाने की कोशिश कर रहे हो देन इट कम्स अंडर ऑडियो विजुअल एड। तो ऑडियो विजुअल एड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे इंस्ट्रक्शन मटेरियल उन डिवाइस से दिया जाता है जिसमें बच्चे सुनते भी हैं और देखते भी हैं। तो प्रोजेक्टर्स कम्स अंडर दिस कैटेगरी। प्रोजेक्टर्स आजकल स्कूल्स में हर क्लासरूम में अवेलेबल होते हैं, जहाँ पर टीचर्स क्या करते हैं, बच्चों को वीडियोस के थ्रू या एनिमेशंस के थ्रू चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं, डायग्राम्स के थ्रू। ये ज़्यादातर साइंस में बहुत काम आता है, इंग्लिश लैंग्वेज में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। विजुअल एड में जहाँ पर हम बच्चों के आइज़ वाला पार्ट का यूज़ कर रहे हैं, यानी सेंस ऑर्गन कौन सा, आइज़, और ऑडियो में हम ईयर का यूज़ कर रहे हैं। तो विजुअल में आप अगर कोई पिक्चर भी दिखा रहे हो वो भी विजुअल एड में आएगा। आप ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रहे हो देन ऑल्सो इट इज़ विजुअल एड। लेकिन ऑडियो एड में आपका रेडियो आ गया, टेप रिकॉर्डर आ गया, ठीक है। और ऑडियो विजुअल में क्या आ गया, आपका टेलीविज़न आ गया, प्रोजेक्टर आ गया, फिल्म स्ट्रिप्स आ गए, ये सब आपका ऑडियो विजुअल में आ जाता है। अब ऑडियो विजुअल एड का काम क्या है, देखिए कहीं पर लिखा है किसी मतलब आई डोंट नो साइंटिस्ट ने कहा है कि अगर हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा सेंस ऑर्गन का यूज़ करके कोई चीज़ सीखते हैं तो हम उस चीज़ को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो अगर सोचिए कि हम सिर्फ सुन रहे हैं तो हम अपना एक सेंस ऑर्गन यूज़ कर रहे हैं, तो वो चीज़ हमें
थोड़ी बहुत समय तक याद रह सकती है। अगर सुनने के साथ हम उसे देखेंगे भी तो वो और लंबे समय तक याद रहेगी। दैट इज़ वाई ऑडियो विजुअल एड्स आर वेरी इफेक्टिव वाइल टीचिंग एनी सब्जेक्ट, नॉट ओनली स्पेसिफिकली इंग्लिश, बट कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं उसमें आप ऑडियो और विजुअल दोनों एड्स का यूज़ कर रहे हैं तो वो लर्निंग काफ़ी इफेक्टिव हो सकती है। क्लियर। अब अच्छे एड्स की पहचान क्या है कि आप जो टीचिंग एड यूज़ कर रहे हो वो कितना अच्छा है, उसकी पहचान कैसे करते हैं? सबसे पहले हैंडी होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, मोटिवेट करे बच्चे को पढ़ने के लिए, सिंपल चीप होना चाहिए, ज़्यादा महंगा नहीं हो, ठीक है, आपका पर्पस पूरा हो जाए, इन्फॉर्मेशन भी चली जाए और थोड़ा बच्चा एंटरटेन भी हो जाए, बस आपको इतना करना है, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं करना है एंड ऑल। ICT का यूज़ कर सकते हैं, यानी इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर आप असेसमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं अपने ICT का। आप बच्चों का मतलब MCQs लेना ऑब्जेक्टिव टाइप आप ICT में यूज़ कर सकते हैं। जिनको इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर्स इन सब चीज़ों का यूज़ करना आता है वो अपने लेक्चर्स भी इस पर प्रिपेयर कर सकते हैं। रीडिंग राइटिंग के लिए हेल्पफुल है ICT। आप अपनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं इसका यूज़ कर से, और प्लेजर मिलता है बच्चों को। तो भाई दिख गया अब प्रोजेक्टर यूज़ होने वाला है, अब हम कंप्यूटर पे जाके पढ़ेंगे, बच्चे ऑलरेडी एक्साइटेड हो जाते हैं, तो प्लेजर मिलता है, बच्चों को खुशी होती है। एंड कंप्यूटर सीख के ICT का यूज़ करके आप ईमेल्स सिखाएं बच्चों को। इंग्लिश लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो ईमेल राइटिंग सिखाओ, कैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ कंप्यूटर के टर्म्स में कर सकते हो। इससे बच्चों को जॉब के लिए भी इंस्पिरेशंस मिलेंगी, जॉब लाइन में ये भी सब चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे ऑडियो विजुअल एड्स थे। इनके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम बच्चों के साथ कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जिसमें से कि डिस्कशन हो गए, डिबेट्स हो गए, वर्कशॉप्स कंडक्ट करा सकते हैं, सेमिनार कंडक्ट करा सकते हैं। ये सब चीज़ें भी बच्चों को लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। डिस्कशन मतलब जहाँ पे हर बच्चा अपना इनपुट दे सकता है। डिबेट्स मतलब आपने दो बच्चे खड़े करे, कोई फेवर में बोलेगा कोई अगेंस्ट में बोलेगा, तो वहाँ पर आप लड़ाई नहीं करा रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, डिबेट्स के कुछ रूल्स होते हैं। जब एक बंदा बोलकर चुप हो जाता है तब दूसरा बंदा बोलता है। तो डिबेट्स में सब अपने व्यूज़ रख रहे होते हैं, तो उनकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंप्रूव होगी, उनकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी और वो अपने पॉइंट को रखना सीखेंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज करनी है अगर डिबेट, तो डिबेट हमेशा किसी प्रॉब्लम से शुरू होती है। आप कोई प्रॉब्लम सामने रखेंगे, अब उस प्रॉब्लम के लिए अब सब बच्चे अपने इनपुट्स देंगे। तो डिबेट प्रॉपर प्लानिंग के साथ होनी चाहिए, अदरवाइज इट कैन बी अ बिग फेलियर। तो डेट प्लान होनी चाहिए, टाइम प्लान होना चाहिए, ताकि बच्चे अपनी प्रिपरेशन करके आएँ, रैंडमली कुछ ना बोले, प्रिपरेशन के बाद होंगे तो चीज़ें और अच्छी सी होगी। अपोजिंग स्पीकर्स कितने होने चाहिए, टाइम कितना लॉट होगा एक बच्चे के लिए, वो सब चीज़ें पहले से डिसाइडेड होनी चाहिए। देन वर्कशॉप्स कैन बी कंडक्टेड। वर्कशॉप्स क्या होती हैं, जिसमें क्लास या सीरीज़ ऑफ क्लासेस में छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, जहाँ पे बच्चा अपने स्किल्स दिखाता है। वर्कशॉप की इम्पॉर्टेंस है अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि आप इनोवेटिवनेस आती है, बच्चे अपनी चीज़ें बना के लाते हैं। अब आप सोचेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में बच्चा क्या बना सकता है, बच्चा पैराग्राफ राइटिंग कर सकता है, आर्टिकल लिख सकता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। अपने क्वेश्चन आंसर, अपनी इंटरेक्शन, दो बच्चों की बातचीत को लिख सकता है। इट कैन बी सो इंटरेस्टिंग जब बच्चे एक दूसरे की चीज़ों को देखते हैं। देन सेमिनार कंडक्ट हो सकते हैं। इंग्लिश को आप फॉर्मल तरीक़ों से समझाएं तो उतनी आसान नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज, जबकि अगर आप इनफॉर्मल वे से ये सब चीज़ें करके सिखाएं तो इट कैन बी वेरी इजी प्लस इंटरेस्टिंग। मतलब हमने बच्चे डिबेट्स करा रहे हैं, डिस्कशन करा रहे हैं, सेमिनार करा रहे हैं, जहाँ बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज में अपनी बातें कर रहे हैं, तो उसके थ्रू आप इंग्लिश लैंग्वेज बच्चों को ज़्यादा आसानी से सिखा पाएंगे एज़ कम्पेयर टू कि आपने बुक रटवा दी, फॉर्मूला रटवा दी और सोच रहे हैं कि बच्चा इंग्लिश बोलना सीख जाएगा। सो इट्स बिग नो, बच्चा इंग्लिश बोलना ऐसे नहीं सीखता। ऑल्दो आई एम नॉट एन इंग्लिश टीचर, मैं तो मैथ्स की टीचर हूँ, बट मैं पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, लेकिन फिर भी इंग्लिश लैंग्वेज, जैसा कि मैंने पढ़ते समय भी देखा, इंग्लिश लैंग्वेज को अगर हमें बच्चे को सिखाना है तो बच्चे को लैंग्वेज के साथ इतना कंफर्टेबल करना पड़ेगा कि उसे, जैसे कि वो अपनी मातृभाषा के साथ कंफर्टेबल है, जैसे कि हिंदी के साथ है, और वो तभी हो सकता है जब हम अपने नॉर्मल रेगुलर एक्टिविटीज़ को भी इंग्लिश लैंग्वेज में कंडक्ट कराएं।
क्लियर? सो दीज वर द टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स एंड एड्स जो कि आपको टीचिंग में बहुत हेल्प करते हैं एंड दे आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगे हो, देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल आवर वीडियोस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।